दंगल in cooperation with टाइम स्पेस एंड गैलेक्सी मीडिया प्रेजेंट्स हम लोगों की दुनिया। ये कहानी है भारत में रह रहे एक संयुक्त परिवार की। समय और हालात उन्हें कैसे संयुक्त परिवार से 3 एकल परिवार में बांट देता है। एक ही समय में ये तीनों परिवार अपने अपने किस्मत में क्या कुछ पाते हैं और क्या खोते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे हम लोगों की दुनिया में। शहर और गांव के अद्भुत रंग, और एहसास से अनुभव कराती साधन और समस्याओं को दर्शाता यह कार्यक्रम है। यह कहानी है हम लोगों की दुनिया। 49 पुलिस वालों का मर्डर कैसे करे हो बेटे? छीन के लेंगे अपना हक। मध्य प्रदेश के जंगलों के बीच बसा बैगा ट्राइब हम लोगों की दुनिया की शुरुआत इस खूबसूरत से गांव में रह रहे लोगों के बीच बाबा के परिवार की है। लोगों का मानना है, क्योंकि बाबा भी कहते हैं, उन्हें वन देवी का आशीर्वाद है और ये बात उनके वन जंगलों में मौजूद पत्तियों और बेलों से औषधि बना लेने की कला से सिद्ध होती है। इनकी जिंदगी बड़ी सरल और आसान सी नजर आती है। एक आम सा जीवन यापन जहां शौच के लिए आज भी शौचालय नहीं है। बाबा का परिवार इसी गांव में हंसी खुशी से बेटे बहू और पोते पोतियों के साथ रहते हुए गुजरता है, जहां पूरा गांव सुबह की पहली किरण से अपने काम में लग जाते हैं। वही राम और शिव बाबा के पुत्र हैं। राम की बेटी छुटकी आम लड़कियों की तरह नहीं थी। वह अपने चाचा के बेटे रॉकी के साथ स्कूल जाया करती थी। रॉकी नाम से चौंक गए होंगे। हम लोगों की दुनिया में हमें देखने को मिलेगा राम जो अपने भाई शिव से बेइंतहा स्नेह करता था, उसकी हर जिद मानता था सिवाय एक के। बहरहाल शिव जो शहर जाने की उपाय ढूंढने में लगा है, वहीं इस ख्वाब को सच बनाने के लिए शिव की पत्नी नीना उसका साथ देती है। नीना को रंगारंग कार्यक्रम, लोक नृत्य, इन सब में बहुत आनंद आता है और वो इन सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। सिनेमा से प्रभावित होकर नीना ने अपने बच्चे का नाम रॉकी रख दिया। यूं तो गांव नक्सलों के बीच बसा था, मगर बाबा के व्यवहार के कारण उनकी पुलिस महकमों में एक अलग इज्जत और रसूख थी, क्योंकि उनकी जड़ी बूटियों ने कई बार सिपाहियों को आकस्मिक मौत से बचाया था। मगर हालात गुजरते वक्त के साथ तेजी से बदल रहा था। गांव में मुखबिर कब आया, मुखबिर की पक्की खबर मिलना और बाबा का निधन होना गांव को संकट के बादलों से घेरने के लिए मानो समय अपना ही खेल रच रहा था। इस घटना के बाद गांव में अब कभी भी पुलिस घुस आती और राम के साथ साथ कुछ अन्य कबीले के लोगों को लॉकअप में मारना शुरू कर देती। इस बीच अत्याचार और हालात की मार ने उसे अपने जमीन और मिट्टी की लड़ाई में और मजबूत बना दिया और देखते ही देखते राम अब बड़ा आदिवासी नेता बन गया। चुनाव की सरगर्मी के बीच नेता पुलिस की साठगांठ और नक्सल का मुद्दा बनाकर किस तरह विपक्षी नेता की हत्या कराना और सारा ठिकरा राम के मत्थे मरने का षड्यंत्र। मगर यह धमाका सिर्फ एक धमाका नहीं था, एक संयुक्त परिवार अब एकल बनने जा रहा था। दिल है मुश्किल
यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। आ हा हो ही हा हा। जहां यह घटना शिव के लिए उम्मीद की किरण नहीं बल्कि दरवाजा साबित हुआ, वही राम के लिए उसे अब रोकने के लिए कोई वजह न बची थी। शिव का सफर इस शहर में कैसा होगा ये हम देखेंगे हम लोगों की दुनिया में। यस सर। हम छत्तीसगढ़ से इस जंगलों में पहुंचे, यानी वो इलाका जो अपने नाम की ही तरह नक्सलियों का गढ़ है। इस धारावाहिक में हम आगे देखते हैं पुलिस और नक्सल के बीच मुठभेड़। गांव की छवि अब धूमिल होती जा रही है। बदलते हालात का खामियाजा राम और उसके परिवार को उठाना पड़ता है। गांव के लोग अब नक्सली कहलाने लगे हैं। उनकी हालत बुरी हो चुकी थी। सेठ कमलनाथ की मुलाकात शिव से एक ऐसे मोड़ पे लेती है जहां शिव अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए शहर आ तो गया था, मगर अभी भी वो इस शहर से वाकिफ ना था। शहर को अभी भी वो जानने और समझने की कोशिश में ही लगा हुआ था कि एक कार दुर्घटना उसकी आंखों के सामने आ जाती है। इस दुर्घटना में शिव की मुलाकात जिस तरह से सेठ कमलनाथ से होती है वो महज एक इत्तेफाक नहीं था। सेठ कमलनाथ और शिव के बीच में किस तरह का रिश्ता बनता है और वो आगे चल करके क्या रंग लाती है। शिव की जिंदगी वाकई में एक नई मोड़ लेती है। क्या उसके साथ चमत्कार होता है या फिर उसके बाबा और उसके भाई की दुआ। हड़ मस्त जवानी बेमिसाल रे हुआ है चौक चौराहे पे। अलहड़ मस्त जवानी बेमिसाल रे हुआ है चौक चौराहे पे। चौक चौराहे पे है चर्चा मैं कमाल रे हुआ है चौक चौराहे पे। थोड़ा इसका इन्वेस्टिगेशन तो कर लें। छुटकी जो अपने पिता पे गई है, जब इसने इस अत्याचार का विरोध किया तो नक्सल को पनाह देने के जुर्म में पुलिस उसे पकड़ लेती है। छीन के लेंगे अपना हक। छीन के लेंगे अपना हक।
छीन के लेंगे। इधर वक्त तेजी से बदलता है और शिव की वफादारी और गुणी होने का फल शिव सेठ कमलनाथ के गुजर जाने के बाद उनकी कंपनी का मालिक बन जाता है और ये राय तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी मानना था। शिव को मुंबई भा गई थी। जितनी तेज़ रफ्तार से ये शहर की ज़िंदगी भागती है उसी रफ्तार से शिव अपनी ज़िंदगी में ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया था जो वो चाहता था। बहरहाल हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को आसमां तो किसी को ज़मीन नहीं मिलता। पुलिस और छुटकी के बीच क्या होता है और छुटकी जो जिंदगी के इस नए फैसले से एक नई राह की तरफ अपना कदम बढ़ा रही थी। शिव की व्यस्त जिंदगी ने नीना को खुशी ढूंढने का नया मौका दिया। नीना की बेटी जो डॉक्टर बनना चाहती है वो कम उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में छा जाती है। नीना के हाई पार्टीज और सोशल कनेक्शन का ये कमाल था। छुटकी से नक्सल कमांडर बनने तक का सफ़र क्या आसान होता है या फिर छुटकी का अपने प्रतिशोध की ज्वाला में लिया हुआ ये एक फैसला गलत साबित होता है? ये सब हम देखेंगे हम लोगों की दुनिया में। नीना की बेटी अब बड़ी हो चुकी है। डांसिंग डीवा आशा अब डॉक्टर बन चुकी है। बहरहाल डांसिंग छोड़ी नहीं है उसने, मगर अपने फिल्म परफॉर्मेंस से आने वाली कमाई का इस्तेमाल वो अपने गांव में मेडिकल कैंप लगाकर करती है। वो हेल्थ केयर में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारती है। इसी बहाने वो अपना समय किसी न किसी तरीके से अपने ही गांव में गुजारती है। रॉकी जो बेहद ही जिद्दी, बुली करने वाला और एक आसान शब्दों में कहें तो एक बिगड़ायल बेटा है नीना और शिव का। और एक दिन इसका खामियाजा शिव को उठाना पड़ा, जिसके बाद उसे देश से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। वहीं इस बीच छुटकी आगे चलकर किस तरह पद्मा देवी जो कि एक रिटायर्ड ऑफिसर है उससे मिलती है और उसकी जिंदगी किस तरह करवट लेती है कि आज के समाज में उन्हें श्रीमती लक्ष्मी देवी के नाम से लोग पुकारते हैं। लक्ष्मी देवी ने अपने गांव की छवि, गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए वहां के हो रहे लुप्त बैगासारी और बुनकरों को वापस उभारने की जिम्मेदारी उठाती है और वो उसमें बखूबी कामयाब होती है। लक्ष्मी देवी की जिंदगी में ये सब परिवर्तन आता है और आगे क्या कुछ होता है ये सब देखने के लिए हमें देखना होगा हम लोगों की दुनिया।